दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे TRE-2 प्रवेश पत्र में सोशल साइंस का जो इशू आ रहा है कि वहाँ पर 2 विषय सेलेक्ट करने हैं, वो विषय किस हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, क्या इसकी पात्रता में परिवर्तन हो गया है, क्या है पूरा मैटर, इसको समझेंगे। इसके अलावा UPSSC लेखपाल और BPSC TRE 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को अभी हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मंगलवार को मंजूरी मिली थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। आज शनिवार है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये नियमावली अब तक जो है मीडिया को उपलब्ध नहीं करवाई गई, ना ही किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक अपलोड की गई है। तो अब आप समझो कि जो भी चीज़ें हो रही कितने सीक्रेट ढंग से हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा जब नया शिक्षा सेवा आयोग विधानसभा से पारित हुआ, उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद जो उसकी फाइल है वो मिल पाई थी। तो यहाँ पर मामला ये है। अब आप कहेंगे कि नियमावली को पब्लिक करके करना क्या है, तो देखिए नियमावली ही मेन चीज़ है जिससे सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। अभी तक आप लोग जानते हैं कि जो टीजीटी शिक्षक है उनमें उनकी धाराएं 21, 18, 12 समाप्त की गई, जिसका व्यापक रूप से विरोध हुआ। जो शिक्षक दल के नेता उन्होंने आश्वासन दिया, बैठक भी हुई कि हाँ ये जुड़ जाएगी, और अभी तक ऐसा कुछ भी सामने निकल के नहीं आया है जिससे टीजीटी जो शिक्षक हैं अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस करें। चयन बोर्ड धारा 18, धारा 21 आप लोग जानते हैं, ये धाराएं ऐसी थी जिससे टीजीटी शिक्षक सुरक्षित थे, उनकी सेवा सुरक्षित थी, ठीक है। तो फिलहाल इस पर क्या हुआ अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नियमावली ही इतनी गुप्त रखी गई है। अब जब नियमावली गुप्त रखी गई है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस नियमावली के आधार पर जो टीजीटी परीक्षाएं होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं होनी है, या जो आयोग का गठन होना है वो फरवरी में पॉसिबल हो पाएगा? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि आपको क्या लगता है फरवरी में परीक्षाएं हो जाएंगी। वैसे मैंने अपने विचार बता दिए हैं एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर अपलोड है कि परीक्षाएं कब तक हो पाएंगी, आप लोग वो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के, TRE-2 प्रवेश पत्र सोशल साइंस विषय को लेकर के। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कल एडमिट कार्ड की नोटिस जारी की गई थी। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट था जिसमें बहुत सारे छात्र परेशान हैं। परेशान ये है कि जब आप मिडिल स्कूल के लिए या टीजीटी के लिए फॉर्म के लिए जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने जाएंगे, तो वहाँ पर सोशल साइंस का जो अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप 2 विषय का चयन करिए, जिसमें से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, ये 4 विषय मेन हैं। इन 2 जैसे किसी भी 2 विषय का चयन करना है आपको, ठीक है, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके बाद ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर अब छात्र कन्फ्यूज्ड हैं कि हम तो परीक्षा देने जा रहे हैं, सपोज करो कोई पॉलिटिकल साइंस से परीक्षा देने जा रहा है और कोई दूसरे विषय से परीक्षा देने जा रहा है, इतिहास भूगोल नहीं है, तो क्या कंपलसरी है हम इतिहास या भूगोल कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट भरना? वहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर अनिवार्य क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन में ये विषय पढ़े हैं, लेकिन वो परीक्षा इन विषयों से नहीं देना चाहते हैं, परीक्षा किसी और विषय से देना चाहते हैं। सोशल में 4 विषय हैं, तो मान लीजिए इतिहास भूगोल से परीक्षा देना ही नहीं चाहते, वो किसी दूसरे 2 विषय जो बाकी बचते हैं अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनसे परीक्षा देना चाहते हैं, तो किस हिसाब से भरना है? क्या पात्रता बदल गई है? तो यहाँ पर देखिए आपको समझाता हूँ। जो फॉर्म में आपने सब्जेक्ट वगैरह भरे हैं, यानी जो पात्रता है वो नोटिफिकेशन के अनुसार ही रहेगी, पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो फॉर्म भरा है आपकी पात्रता उसी से चेक की जाएगी। यहाँ पर ये जो आपसे विषय भरवाए जा रहे हैं ये परीक्षा के लिए है,
यानी कि बीपीएससी का साफ तौर पर यहाँ पर यह कहना है कि आपको इतिहास या भूगोल इसमें से किसी एक विषय की आपको परीक्षा देना पड़ेगा जो आप एडमिट कार्ड में भरेंगे। तो इतिहास भूगोल में कोई ना कोई एक विषय आपको भरना ही भरना है, ठीक है, और उसी विषय की आपको परीक्षा देना है। दूसरा विषय बचता है, चाहे वो आप ले सकते हैं अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, उसमें से कोई भी आप विषय एक अपने चॉइस का भर दीजिए। बाकी इतिहास और भूगोल में एक विषय आपको भरना ही है और उसी विषय की परीक्षा भी आपको देना है। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन में इतिहास या भूगोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पात्रता आपकी डिसाइड होगी नोटिफिकेशन से और जो आपने फॉर्म भरा उसके हिसाब से। ये सिर्फ परीक्षा के लिए है, इतना आप समझ लो, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तो पहले आपको फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज का। डायमेंशन इसकी ये रहेगी, डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए फ़ोटो अपलोड करिएगा, उसके बाद प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि 5 तारीख को जो एडमिट कार्ड आएगा वो वाला मान्य होगा कि आज जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो वाला मान्य होगा। तो आपको बता दें, आज जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो बिल्कुल मान्य है। 5 तारीख को केवल परीक्षा केंद्र कोड की जानकारी आपको दी जाएगी, एडमिट कार्ड नया नहीं आएगा, एडमिट कार्ड यही रहेगा। सिर्फ आपको सेंटर कोड की एक लिस्ट आ जाएगी, तो जो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर कोड लिखा होगा उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका सेंटर क्या है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। अब इस सर्वर की कुछ समस्या थी तो थोड़ा सा आराम से करिएगा, हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीपीएससी 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था कि लगभग 4700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। लेकिन जो भाजपा सरकार है बिहार में, भाजपा मतलब जो पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी बिहार में भाजपा, उनका कहना है कि 4700 नहीं 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। यहाँ पर देखो, आज का ही न्यूज़पेपर जिसमें बताया गया कि शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। ये कहना है भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने का। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों पर पूरक परिणाम जारी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भाजपा द्वारा की जा रही है। अंत में बात कर लेते हैं यूपी SSSC लेखपाल के बारे में। तो यूपी SSSC लेखपाल की नोटिस आज 2 दिसंबर को जारी की गई है और यहाँ पर लेखपाल की संशोधित आंसर की जारी की गई है। इसमें प्रश्नों में कुछ बदलाव हुआ है। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि जो एक प्रश्न है ये वाला, ठीक है, इसमें परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर ऊपर बुकलेट सीरीज देख सकते हैं, ABCDEFGH, कौन सा नंबर है, कौन सा विकल्प है, ये दिया गया है। और एक प्रश्न और है जिसमें आपको कॉमन नंबर दिया गया, सबको फुल मार्क्स दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर सीरीज दी गई है और ये इसका प्रश्न नंबर है और इसमें सबको फुल मार्क्स दे दिया गया है। तो 2 प्रश्नों पर यहाँ पर देखिए बदलाव कर दिया गया। आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा और अपना जो स्कोर है इसके हिसाब से अपना देख सकते हो। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।